फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 2 भगवान की अवधारणा और स्वरूप, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के विभिन्न धर्मों में भगवान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भगवान की अवधारणा और स्वरूप में विश्व के विभिन्न धर्मों में भगवान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले ईसाई धर्म में भगवान के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईसाई धर्म में भगवान परम सत्ता है। भगवान एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। भगवान व्यक्ति पूर्ण है, वह नैतिक दृष्टि से पूर्ण है। अनंतता दृष्टि, अनंत ज्ञान, करुणा आदि ऐश्वर्यों से वह संपृक्त है। भगवान न्यायी, परोपकारी, परम पवित्र, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी तथा विश्व का संचालक है। वह मनुष्य के कर्मों का निर्णायक है। भगवान विश्वातीत और विश्वव्यापी है। ईसाई धर्म में भगवान को प्रेममय माना गया है, जो भक्तों और उपासकों से प्रेम की अपेक्षा करता है। भगवान अपने भक्तों को कृपा, अनुग्रह और अनुराग प्रदान करता है। भगवान अशुभ कार्य करने वाले तथा अविश्वासी लोगों को प्यार नहीं करता है। ईसाई धर्म अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की शिक्षा देता है तथा आस्थावान व्यक्तियों से प्रेम करता है। ईसाई धर्म में भगवान को क्षमाशील माना गया है, जो पापी व्यक्तियों का उद्धार करता है। जो पापी व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है, उसे भगवान क्षमा प्रदान कर देता है। ईसा ने सूली पर चढ़ते समय शांत भाव से कहा कि भगवान इनको क्षमा करना, ये बेचारे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा की यह वाणी विश्व इतिहास में अपूर्व है। ईसाई धर्म में भगवान को पिता की संज्ञा दी गई है। भगवान उस पिता की तरह है जो अपने बालकों के अपराधों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है। भगवान के लिए फादर, ओ फादर, माई फादर, योर फादर, आवर फादर इत्यादि भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त किया गया है। भगवान को पिता के रूप में स्वीकार करके ईसाई धर्म में भातृ भाव का विकास करने का प्रयास किया गया है। जो पिता को प्यार करता है, वह उनको बालकों के प्रति भी अनुराग रखता है। भगवान के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करके मनुष्य संसार के अन्य व्यक्तियों के प्रति भी प्रेम अभिव्यक्त करने को तत्पर हो जाता है। भगवानत्व को प्राप्त करने वाले ईसा भगवानत्व को प्राप्त करने वाले ईसा भगवान प्रोमोन्नत थे तथा भगवान की सत्ता का सतत अनुभव करते थे। उन्हें अलौकिक अद्भुत शक्ति प्राप्त थी, जिसका जन कल्याण के लिए प्रदर्शन करते थे। ईसा ने भगवान को उस रूप में प्रकाशित किया था जिस रूप में भगवान मानव के लिए अपेक्षित था। स्वयं को भगवान के पुत्र के रूप में संबोधित करते थे। ईसा मनुष्य जाति के उद्धारक थे तथा भगवान और मनुष्य के समन्वय के प्रतीक थे। संत पाल ने ईसा को अविनाशी जीव बताया है, जो जन्म के पूर्व भी थे और मृत्यु परांत भी जीवित थे। ईसा उनके पिता अर्थात परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा एक ही है। ईसा भगवान के प्रबल प्रतीक हैं, जो भगवान के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। और जब तक भक्त भगवान को क्षमाशील, उद्धारक और परिशोधक प्रेम के रूप में समझने लगता है, तो उसमें अदम्य शक्ति आ जाती है। भगवान सर्वदा एक ही है और पवित्रात्मा वह शक्ति है जो साधक को इस प्रेममय भगवान को आस्वादन से प्राप्त होती है। ईसाई धर्म रहस्यवादी नहीं है, क्योंकि यह भगवान और मनुष्य के एकाकार संबंध को स्वीकार नहीं करता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इस्लाम में भगवान विचार। इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान के प्रति आत्मसमर्पण से इंगित होता है। इस्लाम धर्म में भगवान ही केंद्र बिंदु है। कुरान भगवान की सत्यता को सर्वाधिक प्रमाणिकता देता है। कुरान का यह वाक्य परमेश्वर सत्य है, इस कथन की पुष्टि करता है। इस्लाम धर्म में भगवान को अल्लाह कहा गया है। अल्लाह एक और पूर्ण है। अल्लाह शब्द का अर्थ गॉड, वन एंड ओनली, अर्थात एकमात्र भगवान। भगवान पूर्ण है, इसलिए एक से अधिक भगवान की सत्ता को स्वीकार करना भगवान की पूर्णता का
खंडन करना है। इस प्रकार इस्लाम एकेश्वरवाद को स्वीकार करता है। इस्लाम धर्म में अल्लाह को शाश्वत, अनादि, अनंत, असीमित, अदृश्य, अभौतिक तथा व्यक्ति पूर्ण है। भगवान और मनुष्य में गुणों के आधार पर भेद है, क्योंकि भगवान अनादि, अनंत और असीमित है, जबकि मनुष्य सीमित, शांत और अल्पशक्तिमान है। भगवान और मनुष्य में स्वामी और दास का संबंध है। कुरान में भगवान को पिता नहीं माना गया है। कहा गया है कि वह न किसी से पैदा हुआ है और न उससे कोई पैदा हुआ है। अधिकांश धर्मों के समान कुरान में भगवान को स्वर्ग और नरक का रचयिता माना गया है। कुरान में कहा गया है कि भगवान ने भूमि में जो कुछ है सबको तुम्हारे लिए बनाया है। वह तुम्हारा भगवान सब चीजों को बनाने वाला है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। इस्लाम में भगवान को सृष्टिकर्ता माना गया है, परंतु सृष्टि का उपादान कारण उसे नहीं माना गया है। भगवान को उपादान कारण मानने से भगवान का निर्विकार रूप खंडित हो जाता है, जबकि इस्लाम धर्म में भगवान के निर्विकार स्वरूप पर बल दिया गया है। इस्लाम में असत से सत की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। यद्यपि तार्किक दृष्टि से यह मान्यता विरोधाभासी लगती है, क्योंकि शून्य से शून्य की ही उत्पत्ति होती है। इस्लाम में भगवान को सृष्टिकर्ता के साथ साथ पालनकर्ता और विध्वंसकर्ता भी माना गया है। कुरान में कहा गया है कि परमेश्वर मारता भी है और जिलाता भी है। भगवान करुणामय एवं रक्षक है, वह न्यायी है तथा कयामत के दिनों में जीवों का उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। अल्लाह प्रेममय है और तथा दूसरों का उपकार करने वाले व्यक्तियों को प्रेम करता है। इसी प्रकार वे भक्ति भगवान के प्रेम के पात्र हैं, जो मोहम्मद साहब के अनुगामी हैं, अभिमान रहित है तथा नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं। भगवान की इच्छा के समक्ष अपने को समर्पित करने वाला व्यक्ति भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध में स्थापित कर सकता है। इस्लाम धर्म में भगवान के साथ शाश्वत धर्मों या गुणों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें पहला है जीवन, दूसरा ज्ञान, तीसरा अनंत शक्ति, चौथा संकल्प, पांचवा श्रवण, छठा दृष्टि, सातवां वचन। भगवान संपूर्ण जीवन का आधार है तथा भगवान अपनी सत्ता का प्रकाशन स्वयं करता है। भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संकल्प युक्त और विश्व का संचालक है। भगवान अपने सेवकों और भक्तों की पुकार सुनता है। वह विश्व दृष्टा है तथा संपूर्ण विश्व का नियंत्रण करता है। इस्लाम में भगवान और मनुष्य दोनों को ही व्यक्ति माना गया है, फिर भी भगवान से मानव पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि भगवान को व्यक्तित्व विशिष्टता अनूठी है। भगवान मानव के प्रति प्रेम, करुणा का भाव रखता है तथा मनुष्य भगवान के प्रति समर्पण भाव अभिव्यक्त कर भगवान की करुणा का पात्र बन सकता है। मानव को भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के समक्ष पूर्ण रूपेण अपने को समर्पित करके अपने व्यक्तित्व का त्याग करना होगा। नमाज या प्रार्थना द्वारा भी मनुष्य भगवान के समक्ष पहुंच सकता है। भगवान की प्रार्थना केवल आध्यात्मिक होनी चाहिए। अल्लाह की पूजा में किसी प्रतीक अथवा माध्यम का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस्लाम धर्म सभी प्रकार की मूर्ति पूजा का घोर विरोधी है। इमाम अथवा अन्य धर्माधिकारी जीव को भगवान से मिलाने वाले माध्यम नहीं है। इमाम मस्जिद में केवल नमाज का नेतृत्व करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने विश्व के विभिन्न धर्मों में भगवान के बारे में पढ़ा। तो आइए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।